उत्तराखंड का सैन्य धाम अब सवालों के घेरे में है। राज्य की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सैन्य धाम का लोकार्पण किया जाना था, लेकिन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों के बीच लोकार्पण पर ग्रहण लग चुका है। रिपोर्ट देखिए। सवालों के घेरे में सैन्य धाम, बार बार टल रहा लोकार्पण, उद्घाटन न होने से मचा सियासी बवाल, विपक्ष उठा रहा सरकार पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उत्तराखंड के सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह पर नहीं हो सका है, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। और इस बीच आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने पीएमओ को पत्र लिखकर इस परियोजना में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सैन्य धाम का लोकार्पण फिर से टल गया और सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना रहा। दरअसल 4 धाम के बाद प्रदेश में 5वां धाम सैन्य धाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम की नींव रखी गई थी, जिसे अब बनते हुए 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। शुरुआत में इसे 2 साल के भीतर ही तैयार करने का दावा किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा और फिर से उन्होंने लोकार्पण का दावा किया। आलम यह है कि जो निर्माण 49 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के साथ शुरू हुआ था, वो अब करीब 100 करोड़ तक पहुंच गया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्ट भी लगनी बाकी थी, बाकी सारा काम पूरा हो चुका है, क्योंकि लिफ्ट का काम बाकी है। क्योंकि अगर बाई दिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई व्यक्ति आए तो लिफ्ट के भी अब टेंडर हो गए हैं और शीघ्र ये लिफ्ट लग जाएगी और उसके बाद विधिवत जो है उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, कुछ समय की बाध्यताएं और के साथ ही अभी कुछ कार्य उसका पूर्ण संभवतः नहीं हो पाया, इसलिए उसका लोकार्पण के लिए जल्द ही अगली तिथि तय होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसका लोकार्पण कर सकते हैं और मुझे लगता है जब इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य जो देश में पहली बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक अलग से कार्यक्रम उसका होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए भी सौभाग्य की बात है। इधर कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि ये वही धाम है जिसकी तारीख लगातार बदली जा रही है। करोड़ों का बजट है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण नहीं किया, जिससे समझा जा सकता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हतप्रभ करने वाली बात यह है कि वो सैन्य धाम जो करोड़ों की लागत से बन रहा है और लगातार टारगेट डेट जिसकी बदल रही हैं, उसको कब पूरा हो जाना चाहिए था और आज दिन तक भी वो पूरा नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उसका लोकार्पण जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो पूरा उत्तराखंड समझ रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सैन्य धाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावे और आरोप जारी है, लेकिन जिस तरह से रजत जयंती पर लोकार्पण का तय कार्यक्रम टला है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि निर्माण कार्यों में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें वाकई कोई सच्चाई है, और अगर नहीं तो फिर लोकार्पण में देरी आखिर क्यों हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।